हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी डिस्कस चैप्टर है अपना 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें अपन ने जो लास्ट क्लास अपनी की थी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, उसके कॉन्सेप्ट बात करूं, उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा तो नहीं काम आएंगे, हालांकि कुछ तो काम आएंगे ही आएंगे। यानी इसके कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में काम आएंगे, कहने का मीनिंग है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री की। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको एक बात दे रखी है यहाँ पे कि क्या प्लेन सरफेस क्या होता है। यू नाउ दैट द पेपर इज मॉडल फॉर ए प्लेन सरफेस। अपना जो पेपर होता है एकदम, उसमें प्लेन सरफेस होती है कि नहीं होती है, एकदम ऐसी। तो जो पेपर का जो मॉडल होता है वो किसकी तरह होता है, एक प्लेन सरफेस की तरह होता है। ठीक है। व्हेन यू जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पोर्शन, तो यू प्लेन करो। क्या कहते हैं, प्लेन। प्लेन करो क्या होता है, देखो प्लेन करो होता है, क्या होता है प्लेन करो। प्लेन करो होता है वो क्या होता है, ये देखो आप कि जो ये प्लेन करो है ये क्या होता है। आप क्या करते हैं, कोई भी आप क्या करते करो अगर ड्रॉ करते हैं, यू एन यू जोइन नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग। पॉइंट्स को अगर आप इस प्रकार, एक पॉइंट ये दे रखा है, 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 ठीक है, एक पॉइंट ये दे रखा है। अब आप इन पॉइंट्स को अगर आप ऐड करते हो, जैसे इस पॉइंट को ऐड करते हो बिना पॉइंट पेंसिल को उठाए, तो ये क्या होता है आपका, इस प्रकार ये क्या बन जाएगा आपका, प्लेन करो बन जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे, प्लेन करो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, प्लेन करो कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेन करो। ठीक है। अब आप कहें कि फिगर, अब इसमें देखो आपको मिलेगा सिंपल क्लोज करो। हाँ, यहां पे देखो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले देखा सिंपल क्लोज्ड करो। सबसे पहले आपको दे रखा है, उसके बारे में बताता हूं। सिंपल क्लोज्ड करो होता है वो क्या होता है। उसके बाद बात करें अपन किसकी, सिंपल क्लोज्ड करो। किसकी बात करिए, सिंपल क्लोज्ड करो। आपने करो के बारे में पढ़ा होगा। इस प्रकार क्लोज्ड करो, सिंपल क्लोज करो। देखो अगर बात करें अपन, यानी आपने कोई भी इस प्रकार करो बनाया, जैसे ये बनाया, आपने कहीं भी पेंसिल को उठाया नहीं, कहीं भी पेंसिल को नहीं उठाया, जैसे आपने ये करो बनाया इस प्रकार से, ये करो बनाया, ये सब क्या है, सिंपल क्लोज। जैसे इस प्रकार आपने ये इस प्रकार करो बना दिया, ये क्या है, एक सिंपल क्लोज करो। ये सब क्या है, यानी कहने का मीनिंग कहीं पे पेंसिल को उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कहीं पे इसमें लाइन सेगमेंट की भी जरूरत नहीं होती, ये होता है सिंपल क्लोज करो होता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या, वो देखो क्या होता है, क्लोज करो दैट इज नॉट सिंपल। क्लोज्ड करो दैट इज नॉट सिंपल, वो कौन सा होता है, क्लोज्ड करो, क्लोज्ड करो दैट इज नॉट सिंपल। ऐसा करो जो क्या होता है, सिंपल नहीं होता। यानी इस प्रकार आपने एक करो बनाया, ये बनाया इस प्रकार से, ये करो बनाया, इस पे ये करो बनाया, इतना कोई, ये देखो करो है, ये क्या है अपना सिंपल करो थोड़ी है। देखो कितना परेशान होना पड़ता है इसके अंदर बनाने के लिए। एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे आए, फिर यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ, अब इसकी इसकी कंपेरिजन में ये टफ है ना बनाना। तो ये तो सिंपल क्लोज करो दैट इज नॉट सिंपल नहीं, क्लोज करो है पर ये क्या है, सिंपल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सिंपल नहीं है। उसके बाद अपन बात करें, ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, नोट सिंपल करो, ये जो सिंपल करो में नहीं आता है, सिंपल करो में नहीं आता ये वाला आपका क्लोज करो तो है, ये सिंपल करो में नहीं आता है। इसको आप इस करो के नाम में दे सकते हैं, इसको एक क्लोज करो की दैट इज नॉट सिंपल। ठीक है, एक सिंपल करो दैट इज नॉट क्लोज। ठीक है। हाँ, एक ऐसा सिंपल करो जो क्या क्लोज नहीं होता, जैसे इस प्रकार का करो होता है, इस प्रकार का करो मिल जाए, या फिर आपको इस प्रकार का करो मिल जाए। तो ये जो करो है, ये वाला जो करो और ये वाला करो है, ये है तो करो, पर ये क्या है, कहीं पे क्लोज दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। यानी ये कहां से, कहीं से भी क्लोज नहीं है। क्या है, कहीं से भी क्लोज नहीं है। ये जो करो है वो कहीं से भी क्लोज नहीं है, दैट इज नॉट क्लोज। सिंपल करो है वो क्या है, कहीं से भी क्लोज नहीं है, दैट इज नॉट क्लोज। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब देखो नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, अब अपन बात करेंगे किसकी, पॉलीगन। पॉलीगन है, इसकी डेफिनेशन देखो इसमें क्या बोल रहा है पॉलीगन की डेफिनेशन में। पॉलीगन की जो डेफिनेशन है, सिंपल क्लोज करो, एक ऐसा सिंपल क्लोज करो मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पॉलीगन की अगर आप डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखेंगे, पॉलीगन, पॉलीगन लिखोगे देखो, सिंपल क्लोज्ड करो मेड अप सिंपल क्लोज्ड करो, सिंपल क्लोज्ड करो मेड अप मेड अप मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट, सिंपल क्लोज करो मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, सेगमेंट इज ए सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, ए सिंपल क्लोज करो मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, ओनली क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए है, क्लोज कर होना चाहिए, ध्यान रखना कि सिंपल क्लोज कर। ऐसा नहीं है कि आपको पॉलीगन वो नहीं होगा, जैसे आपको बोले, जैसे मैंने ये बनाया एक इस प्रकार से, कोई शेप बनाई इस प्रकार से, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में कितने लाइन सेगमेंट की रिक्वायर होती है, तो आप कहेंगे इस वाले जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर एस, ये वाला जो पी क्यू आर एक जो ट्रायंगल है, इस नंबर ऑफ जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, पी क्यू कितने लाइन सेगमेंट होते हैं, 1 2 3, एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट और तीन लाइन सेगमेंट, एंड नंबर ऑफ जो लाइन सेगमेंट होते हैं 3 लाइन सेगमेंट्स की अपन को क्या होती है, रिक्वायर होती है इस क्लोज। यानी कर्व होना चाहिए अपना, क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, कर्व क्या होना चाहिए अपना, क्लोज्ड होना चाहिए। इस प्रकार मैं कोई अदर लाइन सेगमेंट बनाता हूं, इस प्रकार कोई अदर लाइन सेगमेंट बनाता हूं मैं, तो इस प्रकार एक अलग कर्व बनाता हूं, ये लो मैंने इस प्रकार कर्व बनाया, ये देखो क्लोज कर्व है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें देखो ये जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो ना, ए बी बी सी डी और ए डी, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो ए बी सी डी और ए डी, यानी ये 4 लाइन सेगमेंट से क्या है, मिलकर बना है, कौन सा, एक क्वाड्रिलेटरल बना है। ठीक है, तो ये जो सिंपल क्लोज करो मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन, तो ये क्या होता है, पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। मैं कुछ क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं। क्लासिफिकेशन जिसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें ट्राइंगल की, क्या है, सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, ट्राइंगल की, ट्राइंगल की बात करें तो ये जो ट्राइंगल है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, ट्राइंगल में आप देखेंगे ट्राइंगल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 3 होगी, ये होंगी नंबर ऑफ साइड्स, क्या होंगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, ट्राइंगल में जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होगी, ट्राइंगल में जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होगी, 3 होगी। और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होती है, शेप, ट्राइंगल की जो शेप होती है वो क्या आपको ऐसी देखने को मिलती है, ट्राइंगल की शेप इस फॉर्म में, जिसके क्या हो 3 साइड्स हो। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें किसकी, उसके बाद अपन बात करें क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 होगी। क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, और आपको इस शेप देखने को मिलती है क्वाड्रिलेटरल की, जनरली इस फॉर्म में मिलता है क्वाड्रिलेटरल, ये पी क्यू आर और एस, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको इसकी फॉर्म आपको क्वाड्रिलेटरल में देखने मिलती है। उसके बाद बोले पेंटागन,
उसके बाद अपन बोलते हैं किसको, जिस पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे देखो। हाँ देखो इसमें उसके बाद आपको क्या दे रखा है, एक पेंटागन दे रखा है। पेंटागन, गोन का मीन होता है साइड, पेंटा का मीन होता है 5, यानी जिसके क्या हो 5 साइड हो। तो आप क्या बोलेंगे, पेंटागन जिसके देखो 1 2 3 4 5 साइड है, ठीक है। उसके बाद देखो 6 है हेक्सागन, हेक्सागन देखो कितनी साइड हो, जिसके 6 साइड हो, 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सागन, ठीक है। उसके बाद देखो हेप्टागन, हेप्टागन देखो क्या होता है 1 2 3 4 5 6, जिसके क्या हो सेम साइड हो। ऑक्टागन जिसके क्या हो 8 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद बोले नॉन, नोनागन, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे 9 साइड हो। इसके बाद डेकागन, इसके क्या हो इसके बाद डेकागन बोले जिसके क्या हो 10 साइड हो, ठीक है। हाँ अब आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब अपन बात करें किसकी, नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है डायगोनल्स। क्या हो गया, डायगोनल्स हो गए। इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट डायगोनल्स की, नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायगोनल्स की। नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, डायगोनल्स की। जैसे आपको क्या दे दिया, जैसे आपको पूछे इस प्रकार आपको एक इस प्रकार एक क्या दे दिया, ये आपको क्या दे दिया, ये पॉइंट क्या दे रखा है, पी दे रखा है, ये पॉइंट क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, ये पॉइंट क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ये पॉइंट क्या दे रखा है, एस दे रखा है। एक मैं इस प्रकार एक ट्रायंगल भी देता हूं, क्या डायगोनल खींच सकते हैं। डायगोनल्स मींस इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं, यानी इसमें अपन मैक्सिमम कितने डायगोनल्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी पॉइंट पी से पॉइंट आर के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस होती है, ये क्या होता है अपना डायगोनल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार ये वाला एक डायगोनल्स हो गया, तो इसमें अपन और कोई डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कोई भी कंजक्टिव पॉइंट के बीच में अगर अपन डिस्टेंस ड्रॉ यानी कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये डायगोनल हो गया। यानी पॉइंट पी और पॉइंट आर क्या है, ये अपना एक डायगोनल है। ये पी आर क्या है, पी आर क्या है, डायगोनल। पी आर एंड क्यू एस इज डायगोनल। पी आर एंड क्यू एस, एक पॉइंट पी आर है, ये वाला पॉइंट पी आर, और दूसरा पॉइंट कौन सा, क्यू एस, ये पॉइंट कौन सा, क्यू एस, ये अपने क्या है, डायगोनल, ये क्या है, डायगोनल, ठीक है। अब आपको बोले कि ट्राइंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, तो ट्राइंगल में अपन डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करेंगे ये बताइए। इस डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, कोई इस पॉइंट को कैसे मिला सकते हैं, कोई मिलाने का तरीका थोड़ी होता है, एकदम सीधी एकदम सीधा मिला सकते हैं क्या, जैसे ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसमें क्या इस प्रकार से मिला सकते हैं, ये कोई डायगोनल थोड़ी होता है, डायगोनल एकदम सीधी डिस्टेंस होती है बीच में से, ठीक है। तो ट्राइंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइंगल में जो डायगोनल्स की जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ट्राइंगल में स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो जीरो होते हैं, और बाकी जितनी भी रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, इन सभी में क्या होगा, डायगोनल्स होगा, ठीक है। और जो भी जैसे ऑक्टागन है, जैसे अपने नोनागन पढ़ा, जैसे ऑक्टागन, हेप्टागन, हेक्सागन, इन सभी में क्या अपन डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राइंगल में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और जैसे क्वाड्रिलेटरल में जनरली डायगोनल्स वो नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में अपना स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, ट्रेपेजियम आ जाता है, सॉरी पैरेललोग्राम आ जाता है, और रोम्बस आ जाता है। तो इनमें अपन 2 डायगोनल्स अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। ये हो गया डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, हाँ जैसे आपको ये देखो एक शेप दे रखी है, क्या दे रखी है, ये वाली आपको एक प्रकार से कोई शेप दे रखी है, हाँ ये देखो क्या कितनी 1 साइड 2 साइड 3 4 और ये 5 साइड, यानी आपको पेंटागन दे रखा है, क्या दे रखा है, ये पेंटागन दे रखा है, क्या दे रखा है, पेंटागन दे रखा है, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, एक पेंटागन दे रखा है जिसके नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 साइड्स है। तो इसमें डायगोनल्स देखो, एक डायगोनल्स ये ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड को, एक डायगोनल अपन ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायगोनल अपन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला सकते हैं, एंड एक एक बार सभी पॉइंट्स को मिलाना है, यानी इसको। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 to 4 कितने हो गए, 2 to 4 और 5 डायगोनल्स अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, काउंट कर लो कितने डायगोनल्स, 1 2 3 4 और 5 डायगोनल्स अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ।
ये पेंटागन थे ना। अब आपको लिखना है, मैं तो एक बात लिखा हूं, आप लिख लो अपने नोटबुक में। कन्वेक्स कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। कनकेव पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन लिख लें, अपनी नोटबुक में लिख लें, मैं जो बातें लिखा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट ऑफ लिखे कन्वेक्स पॉलीगन में इस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है। ये देखो, कन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर। देखो, कन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोर्शन of the of their diagonals in the exterior, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कनकेव पॉलीगन, हाँ, अब मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। कनकेव पॉलीगन हैव portion of their diagonals in the exterior। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ शेप बना रहा हूं, इस प्रकार मैंने एक बनाया। ये पॉइंट P है, एग्जांपल लिखते हैं इसका। ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, ये क्या है S, ठीक है। इस साइड में जो पॉइंट दे रखा है ये ऐसा नहीं है, ये से कैंटिनुमा एक शेप है इस प्रकार से। ऐसा कुछ दे रखा है अपन को, ठीक है। हाँ, ये अपन देखो समझो, इसमें देखो अब क्या बोल रहा है, कन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर, यानी बाहर की ओर अपन कोई भी डायगोनल्स नहीं अपन ड्रॉ कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपन जो डायगोनल्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला इंटीरियर डायगोनल्स अपन क्या करें, ड्रॉ करें, तो वो होता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन वह होता है जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है एंड एक्सटीरियर पॉइंट के डायगोनल्स ड्रॉ करने का, सिर्फ और सिर्फ कहां पे डायगोनल्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट पे अपन डायगोनल्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और ये देखो, ये क्या होता है, कनकेव पॉलीगन हैव पोर्शन ओवर देयर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर, एंड ये क्या अपन एक्सटीरियर पॉइंट पे अपन क्या कर सकते हैं, डायगोनल अपन ड्रॉ कर सकते हैं। एक डायगोनल ये ड्रॉ कर दिए, ये देखो, ये पॉइंट P Q और क्या दे रखा है, R दे रखा है। इसमें देखो ये दो डायगोनल्स है ना, ये कौन कौन से डायगोनल्स है अपने यहाँ पे, ये वाले डायगोनल्स हो गया, कौन सा, एक ये वाला डायगोनल्स, और कौन सा एक डायगोनल्स, ये वाला डायगोनल्स। इसमें पी क्यू और एस क्यू एंड पी आर, ये क्या है, एस क्यू और पी आर क्या है, ये डायगोनल है, इसको क्या बोलेंगे अपन, डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। और जो ये पॉइंट, आप इस पॉइंट को नाम दे दो O, ये देखो एक तो क्यू आर हो गया अपना डायगोनल, एक पीओ हो गया,
क्यू आर और एक क्या हो गया पी ओ, ये दो क्या है डायगोनल है। इसको अपन क्या नाम देंगे, डायगोनल नाम देंगे, बस ये कनकेव और कन्वेक्स होता है। अब हो गया अपना रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। कौन कौन से, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। ये और देखो रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, इसमें तो पहले कौन से होते हैं रेगुलर पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन वे पॉलीगन है जिसमें देखो, इसमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आपको समझना है, जिसकी ऑल साइड्स क्या हो इक्वल हो, ऑल साइड्स क्या हो इक्वल हो, इक्वल इक्वल, ऑल साइड्स क्या हो इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल, तो वो क्या कहेंगे अपने रेगुलर पॉलीगन। जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं रेगुलर पॉलीगन का, अगर रेगुलर पॉलीगन का पहला एग्जांपल लिखूं तो आपको पता है पहला एग्जांपल अपना क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को आपको पता है स्क्वायर की जो ऑल साइड्स होती है, आपने सीखा होगा पीछे की क्लासों में, पी क्यू आर एस एक क्या है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है जिसकी क्या है ऑल साइड्स क्या है इक्वल है, यानी पी क्यू, क्यू आर और आर एस और पी एस, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस, एंड इसकी ऑल साइड्स क्या है इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अपन सेकेंड एग्जांपल देखें, ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्रायंगल, ये हो गया अपना एक इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या हो, इसको अपन नाम देंगे इस ये पी क्यू आर, इसमें क्या ऑल साइड्स क्या है अपनी इक्वल है, ऑल साइड्स क्या है इक्वल है, इसको अपन क्या नाम देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल, इसको क्या नाम देंगे अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें थर्ड पॉइंट पर, अगर अपन बात करें थर्ड पॉइंट में अपन क्या कहेंगे, अगर अपन बात करें हेक्सागन की, किसकी बात करें हेक्सागन की, तो ये इस प्रकार मैंने एक हेक्सागन बनाया इस प्रकार से, तो ये क्या है इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, क्या होंगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये सब साइड्स क्या होंगी इसकी इक्वल होंगी। तो ये अपना क्या है एक रेगुलर हेक्सागन, इसको क्या बोलेंगे, जिसके सिक्स साइड हो वो अपना क्या होता है रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, इसको क्या बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन, इसको क्या बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे, यानी इसको अपन क्या नाम देंगे रेगुलर हेक्सागन नाम देंगे, ठीक है। ये हो गया रेगुलर पॉलीगन। अब अपन बात करें किसकी, इरेगुलर पॉलीगन की, किसकी बात करें, इरेगुलर, रेगुलर पॉलीगन, किसकी बात करें इरेगुलर पॉलीगन, किसकी बात करेंगे अपन इरेगुलर पॉलीगन की बात करें, ठीक है। हाँ, इरेगुलर पॉलीगन की अगर अपन बात करें, इसमें क्या होगी ऑल साइड्स होंगी वो क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट होगी, यानी सभी साइड्स की लेंथ होगी, ऑल साइड्स होगी वो क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी, एंड ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स क्या होगी डिफरेंट होगी। जैसे मैं नाम दे दूं आपको, जैसे आपको यहाँ पे नाम दे दूं, इसको नाम दे दूं पेंटागन, एक आपको इस पेंटागन, पेंटागन इस प्रकार आपको देखा होगा पेंटागन आपने, ये पेंटागन हो गया। उसके बाद दे दूं आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है सभी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, किसकी बात करें अपन इसमें, अगर अपन बात करें क्या रह गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की हो, देख लो क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल, एंगल
सम प्रॉपर्टी। क्या बात करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। ये क्या होता है? देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको पता है, एक ट्राइंगल की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? ट्राइंगल की बात करें। सबसे पहले अगर अपन ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल को पी क्यू आर एक ट्राइंगल, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल कोई भी आपको, कोई भी अगर पॉलीगन मिल जाता है, पॉलीगन के आपको इंटीरियर एंगल का अगर सम निकालना हो, यानी पॉलीगन के, एनी पॉलीगन के अगर इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो, सम ऑफ एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑफ इंटीरियर एंगल, एनी पॉलीगन का आपको अगर सम निकालना हो इंटीरियर एंगल का, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना स्टूडेंट्स। फॉर्मूला ये है n-2 × 180। ये आप n है, वेयर n क्या है? साइड्स ऑफ पॉलीगन, वेयर n इज साइड्स ऑफ पॉलीगन। n अपना क्या है? साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, जिससे आपको अब याद रखना। अब इस आपको पता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल के नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3 होती है। तो आप यहाँ पे क्या नंबर n, तो आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो सम कितना होगा? तो आप यहाँ पे लिखेंगे सम, फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 180 होगा। किसमें? n-2 × 180 होगा। n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3 रखेंगे। ट्राइंगल में n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स कितनी? 3 होती है। तो 3 × 2 × 180, तो टोटल सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर अपन बात करें किसकी? क्वाड्रिलेटरल की पूछ ले। किसकी पूछ ले? क्वाड्रिलेटरल की। जैसे आपको पूछ ले किसकी? रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सर मैं क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल में आप सब आता है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? नंबर ऑफ साइड्स, आप कहेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 4। 4 कितनी होती है? क्वाड्रिलेटरल में जो नंबर ऑफ साइड्स होती है 4 होती है। तो इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? आप कहेंगे n-2 × 180। कितना होगा? n-2 × 1। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। तो 4 - 2 × 180, तो कितना रहेगा? 360 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 360 डिग्री रहेगा। ये होगी क्वाड्रिलेटरल की। अब आपको पूछे कि पेंटागन, अगर आपको साइड दे दे, एक ऐसी साइड दे दे, यानी कोई भी पॉलीगन दे दे, ठीक है, उसकी साइड आपको 10 साइड दे दे और उसमें पूछ ले इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो आपको n की जगह क्या रखना है? n की जगह 10 रखना है और 10 - 2 × 180, तो आप कितना बताएंगे? ये हो जाए, ठीक है। यानी 180 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 आता है, ठीक है। ये हो गया इंटीरियर एंगल का सम की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का फाइंड करना हो, चाहे पेंटागन का फाइंड करना हो, 60 का फाइंड करना हो, तो आप n-2 × 180 का फॉर्मूला पुट कर दें, अप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज अब अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है।